एनडीए के घटक दल हैं। एनडीए मजबूत फ्रंट पे आज भी चुनाव हो रहा है, आप देखिएगा नतीजे निकलेंगे जी। मुझे उम्मीद है एनडीए के घटक दल जिम्मेदार दल के तौर पे मैं कह सकता हूँ। स्वागत है आप सभी का राजनीति अड्डा में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। इस समय मैं आपको पीछे दिखा सकता हूं कि यहाँ पर अभी जयंत चौधरी जी आए थे, हमने उनसे बातचीत भी करी है। लेकिन मैं आपको ये मूर्ति दिखा देता हूं जो भारतीय रत्न स्वर्गीय चरण सिंह जी की ये मूर्ति है। और यहाँ पर वो आए थे, उसके बाद यहाँ पर चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति का यहाँ पर अनावरण किया। उसके बाद यहाँ से वो एक जनसभा को संबोधन करने गए हैं। उससे पहले हमने उनसे बातचीत करी, हमने उनसे तमाम चीजों के बारे में सवाल किया, 2027 की राजनीति को लेकर किया। और ये सवाल जरूर किया कि आखिरकार बहुत सी जगह ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के भी कैंडिडेट हैं और आपकी भी पार्टी के कैंडिडेट हैं। उनके बीच में ये लड़ाई है कि आखिरकार किसका टिकट होना चाहिए। कोई कह रहा है मेरा होना चाहिए तो कोई कह रहा है मेरा होना चाहिए। जब हमने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत करी तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इसका भी मेरे पास एक निवारण है और वो निवारण मैं करके दिखाऊंगा। जरा आप सबसे पहले उनकी ये वीडियो देख लीजिए। जैन जी कैसे देखते हैं आज अनावरण किया है, क्या कहना चाहेंगे? लोकदल फिर से खड़ा आइए बैठक में आइए, सब बोलेंगे वहाँ। नहीं यहाँ पे भी तो बता दीजिए सर है चौधरी साहब की मूर्ति लग रही है, बहुत प्रेम भाव से लोगों ने यहाँ स्थापना की है। चौधरी साहब को आज भी लोग मानते हैं, उनके आदर्शों पे लोग चले। अच्छा सर, कैसे देखते हैं गठबंधन का, क्या देखते हैं अब की बार 2027 में क्या बीजेपी के साथ रहने वाले हैं? एनडीए के घटक दल हैं। एनडीए मजबूत फ्रंट पे आज भी चुनाव हो रहा है, आप देखिएगा नतीजे निकलेंगे जी। मुझे उम्मीद है एनडीए के घटक दल जिम्मेदार दल के तौर पे मैं कह सकता हूँ। और यूपी में भी तीव्र गति से विकास हो रहा है। यहाँ उत्तराखंड में कार्यक्रम आज है, यहाँ किसानों से मैं भेंट करूँ, बातचीत करूँ। सर कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट भी हैं और आरएलडी के भी हैं, मजबूत स्थिति में है, लड़ाई बहुत ज्यादा हो रही है कि मुझे मिलेगा किसे मिलेगा। आज वो अवसर नहीं है, आओ जाओ बैठक में। क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी का आज हम लोग जश्न मना रहे हैं, उनकी स्मृति में आज ये पूरा आयोजन हो रहा है। ये कोई एक साधारण राजनीतिक बैठक नहीं है, चुनाव का कोई मसला नहीं है। मैं समझ रहा हूं सुखबुगाहट तो शुरू हो गई, त्यागी जी ने यहाँ चर्चा छेड़ दी, मोंटी की मुस्कुराहट भी बहुत कुछ बता रही है, लेकिन आज का मुख्य विषय चुनाव नहीं। चुनाव की तैयारियां वो आप लोग करोगे, हर गांव में जाना पड़ेगा, टोलियां बनानी पड़ेंगी, सहयोगियों को समझाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जो आपके साथ नहीं है उनको जाके बात समझानी पड़ेंगी। वो अपनी एक अलग एक प्रक्रिया होती, व्यवस्था होती है। मैं नहीं जानता चुनाव कैसे लड़े जाते हैं। चौधरी अजीत सिंह जी भी चुनाव की घड़ी में जाते थे, यही कहते थे। चौधरी चरण सिंह जी भी यही कहते थे, पार्टी आपकी है, आप जैसा करोगे ठीक करोगे। त्यागी जी ने कहा कि जयंत जी को ताकत देनी है, मुझे भरपूर ताकत आप दे चुके। और मैं ये समझता हूं कि मेरी ताकत सामाजिक है। अगर मैं अध्ययन सोच विचार करूंगा, चौधरी चरण सिंह जी को जितना पढ़ूंगा, समझने की कोशिश करूंगा, वो वैचारिक ताकत है। मुझे खुशी है कि चौधरी चरण सिंह जी को लेके आपने काम किया। मूर्ति लगाई जाती है तो एक जिज्ञासा पैदा होती है। हमारे टोपी और पगड़ी पहनने वाले लोग, जो पुराने लोग हैं, वो तो साथ चले थे चौधरी साहब के, वो जानते हैं हर चीज़, हर बारीकी को समझते हैं। लेकिन जो नई पीढ़ी है, और सही बात यह है कि आज ये जो चीज़ है इसकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी। एक तो एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़ती है और एक दूसरे को एक दूसरे से काटती भी है। तो नई चीज़ें आती हैं, नई चीज़ें हमें सीखनी ही पड़ेंगी। और मैं किसानों को भी ये हिदायत दूंगा, आपको पता है टेक्निक बदल रही है। अब जो है डायरेक्ट सीडिंग, जो है रोपाई ना करके सीधा आप धान की जो बिजाई करेंगे तो उसमें आपके खरपतवार तो आता है, लेकिन पानी का प्रयोग 30-35% कम, लागत कम। इस प्रकार की टेक्निक को किसान को अपनाना पड़ेगा। किसानों के बीच कार्यशालाएं लगें। कृषि विज्ञान केंद्र का नेटवर्क जो चौधरी अजीत सिंह जी ने कृषि मंत्री होते बनवाया पूरे देश में, वहाँ जो वैज्ञानिक हैं वो सिर्फ लैब में ना काम करें, वो खेत में आके उस चीज़ को लाएं। पीछे आईआईटी, यही आईआईटी रुड़की है जिसका आप देखते हो कितना सकारात्मक है, उसका एक प्रभाव है। हम चाहते हैं कि आईआईटी सिर्फ आईआईटीएंस के लिए नहीं रहे, शिक्षण संस्थान के दरवाजे समाज के लिए भी खुले होने चाहिए।
जिन क्षेत्र में इन संस्थाओं का संचालन है, जिस क्षेत्र में ये संस्थाएं स्थापित हैं, जहां के लोगों ने अपनी जमीन दी, एक एक ईंट लगाई, आज उनके सुख और दुख में और उनकी रखवाली के लिए इन संस्थाओं की बड़ी भूमिका होती है। बीते दिनों सरदार पटेल जो उत्तर प्रदेश मेरठ में कृषि विश्वविद्यालय है, उनका और आईआईटी रोपर का हमने करार करवाया कि आईआईटी रोपर एआई इन एग्रीकल्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर पे काम कर रही है। जो मैं समझाना चाह रहा था कि आज सेंसर का भी बड़ा काम है, कितनी नमी है, कोई रोग तो नहीं आ रहा, एक तस्वीर के माध्यम से किसान उसको देख के टूल है कि आपको एक सजग जानकारी मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। आईआईटी रोपर कृषि विश्वविद्यालय के साथ काम कर सकता है। अगर आईआईटी जैसी संस्था किसानों के बीच जा सकती है तो आईआईटी रुड़की में भी इस प्रकार के कार्यक्रम संचालित हों। मेरी कोशिश रहेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि मैं शिक्षा मंत्री हूँ, हालांकि मैं स्कूल विभाग को देखता हूँ, मैं बात करूँगा। भारत सरकार की नीति भी है कि एक फैलाव हो, संस्थाओं को आपस में तालमेल समन्वय बनाने की आवश्यकता है।